ये जो क्रिसमस सीजन, क्रिसमस महीना, जो लोग जो है अलग अलग मंडली में जो है इसके संबंध में प्रीचिंग स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ऑनलाइन सर्विस में हो, यूट्यूब में हो। लोग जो है यीशु मसीह के आगमन का अर्थात जो है यीशु मसीह के जन्म के संबंध में प्रचार करना शुरू कर देगा। और ऐसे बहुत बार हम लोग सुने भी है प्रचार, और आइंदा आने वाला समय में हम लोग सुनते भी रहेंगे। परंतु जो है आज अभी जो प्रीचिंग हो रहा है या कर रहे हैं हम, और जो है हमारा जो विषय है प्री बेथलेहम एक्टिविटीज ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जन्म होने से पहले क्या कर रहा था? आप सुन रहे हैं हम क्या बोले? हर जगह, हर चर्च में, हर फेसबुक में, हर यूट्यूब में आप यीशु मसीह का, और हम भी प्रचार करेंगे बाद में यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेंगे, परंतु हम शुरुआत कर रहे हैं ये सीजन में ऐसे प्रीचिंग से। हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में प्रचार नहीं कर रहे हैं, परंतु जो है हम यीशु मसीह का जन्म से पहले वो क्या कर रहा था। यीशु मसीह जन्म से पहले कहां था, अर्थात प्री बेथलेहम एक्टिविटीज ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बेथलेहम में जन्म होने से पहले उसका इस दुनिया में उसका क्या प्रतिक्रिया था, क्या कर रहा था। क्योंकि हम और आप जानते हैं यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुआ, और उसके आगे भी जो है दुनिया था। परंतु क्या सचमुच में यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पहले पैदा हुआ? हाँ, 2000 साल पहले इंसान के रूप में दुनिया में आया। तो फिर पहले वो कहां था? और इसलिए जो है सबसे पहला जो पॉइंट है, ही वॉज क्रिएटिंग द यूनिवर्स, वो दुनिया बना रहा था। यीशु मसीह जो है पैदा होने से पहले, वो बेथलेहम में पैदा होने से पहले, और जिसका हम लोग जो है बड़ा दिन मनाएंगे या मनाते हैं, और जो है आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब जो भरा पड़ा हुआ है यीशु मसीह का जन्म के संबंध में प्रचार, परंतु पहले क्या कर रहा था वो? इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय के 10 पद, आपको यूहन्ना 1:3 निकाल के रखे। इब्रानियों 1:2। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। 10 पद। 10। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, सारा यूनिवर्स, यहां लिखता है 1 अध्याय के 2 पद में, सारी वस्तुओं का सृष्टि करता। 10 पद में लिखा हुआ है हर चीज का बनाने वाला वो यीशु पैदा होने से पहले दुनिया बना रहा था। क्या आकाश, क्या पृथ्वी, क्या सूरज, क्या चांद, क्या तारा, क्या दुनिया हम पाते हैं। यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही वॉज क्रिएटिंग द यूनिवर्स। यूहन्ना 1:3 में क्या लिखता है? दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी, और दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी। अर्थात सिर्फ 2000 साल पहले यीशु नहीं है, परंतु दुनिया का हर चीज जो पैदा हुआ है, उपजा है,
चाहे वो दुनिया का खाने का हो और चाहे आकाश पृथ्वी क्यों ना हो, हर वस्तु यीशु के द्वारा उपजा गया है। ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वो दुनिया का बनाने वाला है। कुलुस्सियों 1:16 जहां पर क्या बातचीत करता है? कुलुस्सियों 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, उसी में, अर्थात यीशु में। पूरा पढ़ दो। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखे या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा। क्या देखी, क्या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, सब कुछ। अर्थात जो है 2000 साल पहले, पैदा होने से पहले वो दुनिया बना रहा था। क्या प्रधानताएं, क्या आकाश, क्या पृथ्वी, क्या देखी और क्या अनदेखी। तो मेरा प्रभु, आपका प्रभु, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर क्या कर रहा था? कांग्रेगेशन बोलो, क्या कर रहा था? सृष्टि कर रहा था। वो जो है हमारा यीशु 2000 साल पहले वाला यीशु नहीं है, तो वो हमारा प्रभु जो है वो यूनिवर्स का, दुनिया का सृष्टि करता है। कि पैदा होने से पहले भी वो काम कर रहा था। मेरा पिता काम करता है और इसलिए मैं भी काम करता हूं। 2000 साल पहले का ये परमेश्वर नहीं है। क्या है वो? ये जो है हमारा सृष्टि करता है। दूसरा, और परमेश्वर का वचन बोलता है वो कंट्रोल कर रहा था। कंट्रोल समझते हैं ना? किसको बोलता है कंट्रोलिंग करना? एक जो है, अगर एक ट्रेन चल रहा तो ड्राइवर कंट्रोल कर रहा, एक मंडली चल रहा तो पास्टर यहां कंट्रोल कर रहा, एक नाव जो खे रहा है तो जो उसका नाविक है वो उसको कंट्रोल कर रहा। ये जो है कंट्रोल करना, काबू में रखना। तो वचन यहां पर क्या बातचीत करता है? कुलुस्सियों का 1 अध्याय का 17 पद, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तु में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है, स्थिर रहते हैं। कंट्रोल, ठीक है ना? कुछ लोग जो है कंट्रोल से बाहर चला जाता है, समझते हैं ना? परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग जो समझता नहीं है तो मंडली का कोई 2 जन उसको बुलाओ और उसको समझाओ। अगर नहीं समझता है तो उसको छोड़ दो। आपके घर में जो है, आपका जो है जो गार्जियन होता है, वो जो है परिवार को कंट्रोल करता है, जिसके विशेष करके हस्बैंड, पति। अगर जो है वो घर को कंट्रोल नहीं कर सकता, वचन क्या बोलता है? जो व्यक्ति अपना घर को कंट्रोल नहीं कर सकता वो परमेश्वर का मंडली को क्या कंट्रोल करेगा? क्लियर हो रहे? अगर तुम्हारे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है, एक नाव खे रहा है, अगर तुम्हारा नाव में बैठा हुआ अगर आदमी डूब जाता है, तुम क्या नाविक है? अगर ट्रेन में बैठा हुआ अगर ड्राइवर जो है, अगर निपुण ड्राइवर नहीं है तो उसको मालगाड़ी ही चलाने देगा, उसको तो कोई राजधानी चलाने देगा नहीं, क्योंकि लोगों को मर डालेगा। तेरे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो परमेश्वर वचन क्या कहता है? सिर्फ दुनिया बनाने से होता नहीं है कि मेरा प्रभु जो है दुनिया बनाया। जैसे पहला पॉइंट में हम लोग देखे कि ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वो दुनिया को बनाने वाला। बनाना जो है वो अलग बात है, और उसको कंट्रोल करना जो है वो अलग बात है, ठीक है ना? और जब तक उस चीज को नहीं कंट्रोल किया जाता है, कैसे कंट्रोल होता है? सूरज अपना टाइम में ठीक निकल रहा, यस और नो? चांद जो है अपना टाइम में खुद निकल रहा, तारा जो है अपने टाइम में खुद निकल रहा, ठंड जो है अपने टाइम में खुद आ रहा और ठंड जो है अपने टाइम में ठीक जा रहा, गर्मी अपना टाइम में ठीक आ रहा है, गर्मी अपना टाइम में ठीक जा रहा, बरसात अपना टाइम में ठीक आ रहा, बरसात अपने टाइम में जा रहा। कौन कंट्रोल कर रहा? आम का फल जो है वो दिसंबर महीना में नहीं आ सकता, उसको मालूम है कि इसके लिए आने के लिए अप्रैल मई आना पड़ेगा, ठीक है ना? परमेश्वर भी जानता है कि कहां पर और कैसे जो है कंट्रोल किया जाता है। तो
तो यहां पर जो हम लोग पढ़े 17 पद में लिखा हुआ है क्या, कि वही जो है हर चीज को संभालता है। क्लियर हो रहे? आज का जो सब्जेक्ट है बहुत वाइटल है, क्योंकि आप बड़ा दिन के बारे में सुनेंगे कि तो बड़ा दिन के पहले जो है यीशु क्या कर रहा था। ठीक है ना, तुमको और हमको संभालता है। हमारा अब जो है मेरे और आपके पास परिवार है। अगर वो आज भी, जब आकाश और पृथ्वी सृष्टि हुए उस वक्त संभाल रहा था, और आज भी जो है आज का तारीख में भी सूरज अपना टाइम में उगा है और चांद अपने टाइम में चला गया है, तो तुम भी अपना टाइम में जगा हो और अपने टाइम में यहां हो। और तुमको जो है, तुमको भी परमेश्वर ठीक टाइम में सुलाएगा और ठीक टाइम में उठाएगा। तुमको भी परमेश्वर ही कंट्रोल कर रहा। ठीक है ना, हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ लोग तो है कंट्रोल से बाहर ही चला गया। ठीक है ना, ना चर्च में उसको कोई कंट्रोल कर सकता है, ना मोहल्ला पाड़ा में उसको कोई कंट्रोल कर सकता है, ना जो वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। आप देखिए ना, कहा जाता है किसी किसी का गुस्सा इतना तेज गुस्सा, इतना तेज गुस्सा, दूसरा को तो कुछ नहीं कर पाएगा, अपने ही सिर जाकर दीवार में ठोक देता है। आप सुने हैं ना, कितना लोग इतना गुस्सा हो गया, जानता अगर उसको हानि पहुंचाएगा तो तेरे को, तुमसे ज्यादा हानि तुमको वो पहुंचा देगा। इसलिए क्या करेगा, अपने हाथ काट लिया, नस काट लिया। सुने हैं ना कितना बार, कंट्रोलिंग पावर नहीं है उसके पास। अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में यूनिवर्स दे दिया जाए, सूरज दे दिएगा, चांद दे दिया जाए, अरे वो तो रहा दूर के बात, आम का पेड़ भी बोलेगा तो इसको ये करने के लिए, ये तो ऐसा स्वार्थी आदमी है कि ठंडा में ये बोलेगा आम निकला। इसको तो भी तो कंट्रोलिंग का अकल नहीं है। कब गिरजा आना है और कब गिरजा जाना है मालूम ही नहीं। ठीक है ना, पता ही नहीं के बजे आना है, के बजे जाना है। जाने का मालूम है, आने का मालूम नहीं। आने का आज तक सीखा नहीं है, आज तक नहीं सीखा लोग। ऐसे व्यक्ति को हाथ में कोई कंट्रोलिंग कैसे देगा। और निवेदन करते हैं परिवार के लोग, ऐसे स्त्री के हाथ में और ऐसे पुरुष के हाथ में कंट्रोलिंग पावर कभी मत देना। ठीक है ना, ये मिसयूज करेगा, कंट्रोल का पावर का मिसयूज करेगा। और इसलिए जो है, अगर जो व्यक्ति संभाल नहीं सकता, वचन में क्या पढ़े हैं, और वो परमेश्वर जो है, वो यीशु जो है क्या कर रहा था, पैदा होने से पहले संभाल रहा था। ठीक है ना, वो क्या कर रहा था, संभाल रहा था। परमेश्वर पुरुष जाति को दिया है औरत जाति को संभालने के लिए, मालूम है कितने को मालूम। और अभी जो है मोहल्ला में, पाड़ा में, घर में देखेंगे वही लोग लपेट करके आता है लड़ाई करने के लिए। तुमको कौन बताया, तुम जानता नहीं परमेश्वर तुमको अंडर में रहने के लिए बोला है। अब वचन को पढ़ो, परमेश्वर का वचन कहता है आदम को कि तू वो इसके ऊपर प्रभुता करेगा। ठीक है ना, अगर हम आदम को अस्वीकार करते हैं तो मंडली का हेड यीशु है, हम यीशु को अस्वीकार करते हैं। अगर यीशु को अस्वीकार कर देंगे तो तुमको संभालेगा कौन। आप क्लियर हो रहे, क्लियर हो रहे, तुमको कौन संभालेगा। परमेश्वर बोला है, यहां तक ये बोला है, महिलाएं मंडली में चुप रहो। यह बिब्लिकल चीज है, परंतु उल्टा होता है क्या, इतना बोलती है, इतना बोलती है, इतना बोलती है, इतना बोलती है। शैतान बोलता है तू बोलते रह और हम सुनते रहेंगे। ठीक है ना, तुम बोलते रह और हम, शैतान बोलता हम सुनते रहेंगे। ठीक है ना, जितना तुमको करना है कर ले। ये जो है संभालने वाला, आप देख रहे हैं ना पावर, तो क्या यहां देख रहे हैं कि वो जो है कंट्रोल। इब्रानियों 1:3 पढ़ लो और भी आपको ये हो जाएगा। यीशु जन्म होने से पहले कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, संभाल रहा था। इब्रानियों 1:3
वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। कौन? यीशु महिमा का प्रकाश, तत्वों की छाप है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वचन क्या बोलता है? यीशु जो है यूनिवर्स को, दुनिया को अपने सामर्थ्य के वचन के अनुसार संभालता। कई एक तो उदाहरण दे दे। आंधी से कहता चुप, तो आंधी चुप हो जाएगी, चुप हो जाता है। पहाड़ को बोलता है हट जा यहां से, पहाड़ हट जाता है। बरसात को बोलता है बंद हो जा, तो बरसात बंद हो जाता है। और बरसात को बोलता है गिर, तो नूह के जमाने में गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? अगर जो है वो बोलता है कि समुद्र के बीच में जगह बन जाए, रास्ता बन जाए, तो बन जाता है। पता चला ना आपको? पता चला कंट्रोलिंग पावर किसको बोलता है? पता चला? और भी बोले उदाहरण। और जब परमेश्वर बोलता है कि आग गिरने का, तो ऊपर से क्या होता है? सदोम और अमोरा में आग गिर जाता है। क्या पता चला आपको? आग मनुष्य के अंडर में नहीं है, पानी मनुष्य के अंडर में नहीं है। है क्या? है ना? आग मनुष्य के अंडर में है, ना पानी मनुष्य के अंडर में है। कोई किसी का ना आंधी तूफान उसके अंडर में है, ना मनुष्य का जीवन उसके अंडर में, मनुष्य के अंडर में है। अगर परमेश्वर चाहे आज मौत होगा तो आज ही होगा, अभी होने का तो अभी होगा। क्योंकि वचन में क्या पढ़े? और वही जो है अपने सामर्थ्य के वचन के अनुसार संभालता भी है। ठीक है ना? आप अगर संभले हुए हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप संभले हुए हैं। अगर आपके ऊपर आग नहीं गिरा है तो परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर आपको संभाले हुए। अगर आपके ऊपर पानी नहीं गिरा है तो आप संभले हुए हैं। क्योंकि यूनिवर्स को, दुनिया को सिर्फ रचयिता नहीं है, सिर्फ बनाने वाला नहीं है, पर तो दुनिया को संभालने वाला भी है। ठीक है ना? शादी करना बड़ा बात नहीं है, शादी को निभाना, उसको संभालना वो बड़ा बात है। क्लियर हो गए? परिवार को संभालना वो बड़ा बात होता है। मंडली बनाना बड़ा बात नहीं है। दुनिया का बहुत मंडली बना है, बहुत मंडली टूटा है। बहुत देश बना है, बहुत देश टूटा है। बहुत राजा आया है, बहुत राजा गया है कि नहीं? सही बात है ना? परंतु जो लोग संभाल के रखता है, जो लोग कंट्रोल करता है, तो यहां पर बातचीत करता है तुम्हारा खुद का भी अंदर में जो है वो कंट्रोल होना चाहिए प्रभु के प्रति। यीशु मसीह का जन्म से पहले वह क्या कर रहा था? उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय का 26 पद, वो आदम और हवा को बना रहा था। ठीक है ना? 2000 साल पहले यीशु दुनिया में आया और बड़ा दिन का प्रचार फिर से हम बोल रहे हैं कि लोग सुनेगा, हम भी सुनाएंगे आपको टाइम टू टाइम। पर तो आज का विषय है कि यीशु पैदा होने से पहले, जन्म होने से पहले कर क्या रहा था? कर रहा था वो, उस वक्त कर रहा था वो हमारा आदि माता पिता आदम और हवा को बना रहा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम, बहुवचन, प्लूरल। ठीक है ना? जहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा या यीशु भी वहीं पर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम जहां से पैदा हुए हैं, जो हमारा आदि माता पिता है, हमारा आदि माता पिता को, आदम को भी जब वो दुनिया में खुद यीशु पैदा नहीं हुआ इंसान के रूप में, परंतु पुराने में हम पाते हैं कि दुनिया बनाने के समय में, अर्थात यीशु का जन्म से पहले, वो तो हमारा मां बाप को बनाया। वो जो है कर क्या रहा था? उसका एक्टिविटीज क्या था? काम क्या था? उसका एक्टिविटीज था कि उस वक्त जब वो दुनिया में नहीं आया तब हमारा माता पिता को बना रहा था, आदम हवा को बना रहा था। तुम जब पैदा भी नहीं हो रहा था तो परमेश्वर तुमको जानता था।
तुम जो पैदा भी नहीं हुआ था, जब तुम मां के गर्भ में था, तब भी परमेश्वर तुमको जानता था। क्लियर हो रहे हैं? आप कभी नहीं सोचना कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आया है। वो तो दुनिया का सृष्टि करता है, वो तो दुनिया का संभालने वाला है, वो तो तुम्हारा मेरा माँ बाप को बनाने वाला है। सिर्फ 2000 साल पहले नहीं आया है। कर क्या रहा था परमेश्वर? यीशु कर क्या रहा था? वो आदम और हवा को जो है बना रहा था। और सिर्फ यही नहीं, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय के 22 पद में सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि वो बनाता है, संभालता है, पैदा करता है, जैसे आदम हवा को पैदा किया है, वो जजमेंट भी करता है। हवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हाँ, परमेश्वर जो है, यीशु जो है, यहां बातचीत क्या कर रहा? पहले तो पैदा किया आदम और हवा को, उस वक्त था वहां पर, और उसके बाद जो है अगर इंसान गलत किया, और जब गलत किया तो उसका जजमेंट भी तो होना चाहिए, न्याय भी तो होना चाहिए, विचार भी तो होना चाहिए। अगर वो बनाने वाला है, अगर वो संभालने वाला है, अगर वो पैदा करने वाला, तो न्याय भी तो उसी के हाथ में होना है। क्लियर हो रहे? सब कुछ क्लियर हो रहे? आप किसी के हाथ से प्यार लोगे तो किसी के हाथ से आप उसका बात नहीं सुनोगे। कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, तो जजमेंट कैसे हुआ? तो फिर जो है न्याय हुआ कैसे? यहां पर लिखा है कि परमेश्वर यीशु बोलता है यहां पर, पैदा होने से पहले इन दोनों का मैं विचार करूंगा, क्योंकि ये दोनों भला और बुरा दोनों के संबंध में जान चुका है। तुमको तो भला बुरा के बातचीत हम नहीं किए थे, तुमको से यही बातचीत किया गया है, जितना फल है सब खा सकते हो, सिर्फ बुरा को छूना नहीं, खाना नहीं है। तेरे अंदर में इतना क्यूरियोसिटी हो गया है, इतना चाहत हो गया, इतना जानने का इच्छा हो गया कि हम वो भी जाने कि बुरा फल क्या चीज है। ठीक है ना? अच्छा खाते खाते किसी किसी को देखो कि देखेगा, अगर अच्छा एडवाइस करोगे तो वो फिर जाके सोचेगा कि हमको इतना बोला क्यों है। तो हिंदी में कहावत है, हाथ में 2 पैसा दे दो, बुद्धि मत दो, क्योंकि बुद्धि बड़ा दामी चीज होता है और सब आदमी पचा नहीं पाता। बुद्धि जो होता है बहुत दामी होता है, इसको सब आदमी पचा नहीं पाता। आप जानते हैं, जैसे मृत्यु का स्वर्गदूत है, मालूम है ना कौन है वो? मिकाइल। आप आत्मा ले जाने वाला, संदेश पहुंचाने वाला कौन है? जिब्राइल। कौन है? जिब्राइल। जिब्राइल। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्वर्गदूत है। एक स्वर्गदूत इसका नाम है, जो है परमेश्वर का वो बुद्धि को संभालता है। वो परमेश्वर तो अपरंपार बुद्धि है। एक बात और हम बता दें, और नूह के समय जो है, जब यीशु 600 साल का हुआ और दुनिया में जो है वो जल प्रलय आया, और जो है जितने सोते, मतलब नीचे का पानी का सोर्स फूट निकला, और आकाश के झरोखे खुल गए, और 40 दिन 40 रात के बाद परमेश्वर ने पानी को क्या किया? रोक दिया। अब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे मालूम नहीं, कि जगह में ना आंख बंद आंख खुला हुआ है, कितने लोग आंख खोल के भी तो सोता है, ठीक है ना? परंतु कभी आप सुने हैं कि परमेश्वर अपना एक स्वर्गदूत को जमीन के नीचे अर्थात समुद्र में भेजा, समुद्र में नीचे सोर्स जहां पर स्रोत निकलता है। हम उस स्वर्गदूत का नाम आपको नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब प्रचार करेंगे बहुत सारे स्वर्गदूतों का नाम लेंगे। पानी का स्वर्गदूत, नीचे में वो स्वर्गदूत जाके वो स्रोत को रोका। क्लियर हो रहे हैं? आप बोलेंगे कैसे है? वैसे ही है, जैसे आग जब गिर रहा था तो सदोम से वो स्वर्गदूत बाहर निकाला। क्लियर हो रहे हैं? स्वर्गदूत तो निकाला ना बाहर, ठीक है?
जैसे वैसे ही है, जैसे यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन के समय में स्वर्गदूत वहां खड़ा था उसको सहायता देने के लिए, परंतु यीशु ने इनकार कर दिया। आप समझ रहे ना? ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह जिंदा हुआ तो स्वर्गदूत जो है वो कब्र का द्वार पर खड़ा था, समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही जो है जब पानी का स्रोत जो है नीचे से आ रहा, ऊपर तो बंद कर दिया, पर नीचे में अब सेक्रेटरी को तो जाना पड़ेगा नीचे ना, ठीक है ना? हर जगह तो ईश्वर नहीं जाएगा, सेक्रेटरी क्यों जाएगा? माने स्वर्गदूत सेक्रेटरी नीचे जाएगा, उसको भेजा गया ताकि नीचे का जो पानी उठ रहा था उसको बंद करे। एनीवे, परमेश्वर न्याय करने वाला है, और इसलिए यहां पर कहा कि तुमने अच्छे और बुरों का भेद को समझ गया है, इसलिए मैं तेरे पर जजमेंट करूंगा। यीशु कर क्या रहा था? पैदा होने से पहले, यीशु जो है पैदा होने से पहले न्याय कर रहा था। उस वक्त भी न्याय किया, क्रूस में भी न्याय किया, और आने वाले समय में भी। कौन जजमेंट करेगा? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु न्याय करेगा। वो जो है उस वक्त भी था, वो जो आज भी है, वो आने वाला समय में भी वही विचार करेगा जो आदम का विचार किया था, जो आदम को न्याय दिया था। ठीक है ना? मैंने तुमको बनाया, तेरे लिए मैं सूरज चांद तारा सब कुछ बनाया, तेरे लिए हम खाने का सब कुछ बनाया, तुमको मैं कंट्रोल किया, परंतु फिर भी तूने पाप किया, मैं तुम्हारे पर जजमेंट लाऊंगा। और तुमने जो है सब कुछ जान लिया है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय के साथ, ये थोड़ा सा टच पिछले सप्ताह भी हम किए थे, द टावर ऑफ बाबेल, बाबेलोन का टावर। ये वो समय था, यीशु कर क्या रहा था पैदा होने से पहले, जन्म से पहले जो है 2000 साल पहले यीशु कर क्या रहा था? 11 अध्याय के 7 पद उत्पत्ति। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। आओ, परमेश्वर क्या बोल रहा है? यीशु क्या बोल रहा है? आओ हम, वी, बहुवचन, प्लूरल। ये लोग जो है परमेश्वर के पास पहुंच रहे, इसका बुद्धि जो है चलो परमेश्वर के पास पहुंचेंगे सब मिल करके, ठीक है ना? जीवन का वृक्ष के पास तो पहुंच नहीं पाया तेरा बाप दादा, अब चलो कहां पहुंचे? अब ऊपर चले। वो जो है बेबीलोन अर्थात बाबेल का टावर, क्योंकि दिमाग बड़ा तेज चल रहा है। कैसे तेज चल रहा है? कि चलो ऐसे मीनार बनाएंगे जो परमेश्वर के स्वर्ग तक छूता है। मैंने दिमाग में ये बातें आया कि हम परमेश्वर तक जाएंगे। तो वचन क्या बोलता है? यहां भी जजमेंट करने का जरूरत है। और जजमेंट क्या है? विचार क्या है? आओ हम, पढ़ो। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। आओ हम उतर के उनकी भाषा में क्या डाले? गड़बड़ी। गड़बड़ी डाले। तो गड़बड़ी जो है पैदा कौन किया? क्या परमेश्वर गड़बड़ी डाल रहा? तेरा करतूत तुमको जो है गड़बड़ी में ला रहा है। मेरा चर्च में गड़बड़ी क्यों हो रहा? कौन लाया? पास्टर कलकत्ता से लाया था गड़बड़ी? हम ट्रे में ढोढो के लाए हैं। आदम के बाटी में जो है गड़बड़ी घुसाया कौन है? आदम। ये बाबेल का टावर जो है किसका बुद्धि से आया? कौन बुद्धि दिया है? तो जब बुद्धि इतना ही आ गया है तो गड़बड़ी भी आएगा। जहां पर वचन यहां बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि इनकी भाषा में हम गड़बड़ी डालेंगे। आप भाषा समझते हैं ना किसको बोलता है? भाषा का मतलब नहीं है कि तमिल, तेलुगु, मलयाली, नेपाली, इंग्लिश, ठीक है ना? बाइबल क्या बोल रहा? कौन बोल रहा गड़बड़ी? परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर है क्या? तुम्हारा करतूत गड़बड़ी में ला रहा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि इनका विचार करना जरूरी है। क्योंकि मैं दुनिया का बनाने वाला हूं, मैं दुनिया का संभालने वाला हूं, मैं तुम्हारे माता पिता को अर्थात आदम को बनाने वाला हूं, मैं उसको भी दंड देने वाला परमेश्वर हूं। तो तुम मेरे पास पहुंचोगे तो क्या मैं तेरा विचार नहीं करूंगा? तो वचन क्या बोलता है? आओ हम उसकी भाषा में क्या कर डाले? गड़बड़ी कर डाले। उनके भाषा में गड़बड़ी दो, उनका चरित्र में गड़बड़ी दो, उसका नस्ल में गड़बड़ी दो, उसका अकल में गड़बड़ी दो, उनका शकल में गड़बड़ी दो,
आप गड़बड़ी समझ रहे ना? हाँ, हड़बड़ी में कुछ गलत मत कर देना। शायद आप किसी इंसान को दोष देते होंगे, परंतु आप भूल गए हैं, नहीं, इंसान हर समय, इंसान को कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है ना? जब हम घर से बाहर निकले तो एक कुत्ता को देखे और एक सांप को देखे, और इन दोनों को देखकर हम समझ लिए इनमें काटेगा कौन और चाटेगा कौन। समझ गए? समझ गए? इंसान भी वही है। ये आपको उदाहरण हम दिए थे, हम देखे नहीं। चाटने वाला अलग इंसान होता है, अब काटने वाला अलग इंसान होता है। जिसका जो फितरत है वो वही करेगा। जिसका जो फितरत है वो वही करेगा। चाटने वाला चाटते रहेगा, काटने वाला काटते रहेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? आ जाओ, ऊपर आओगे ना मेरे पास, ठीक है ना? तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे जीवन में गड़बड़ी करना बड़ा जरूरी है। कभी कभी परिवार अस्त व्यस्त जानते क्यों होते हैं? क्योंकि हम फेथफुल नहीं है, विश्वस्त नहीं है। आपका चर्च में जानते गड़बड़ी क्यों होता है? कोई बाहर से नहीं लाता है गड़बड़ी। गड़बड़ी तो यहीं पर बैठा हुआ है सब। क्लियर हो रहा है ना? कुछ बनाने में लगा हुआ है, आप कुछ बिगाड़ने में लगा हुआ है। गड़बड़ी कौन फैला रहा है? गड़बड़ी के बगल वाला आके फैलाता है आपको, या सामने वाला होटल वाला कभी आके आपको चर्च में गड़बड़ी किया? कभी किया कोई? एक जन भी किया? पैदा नहीं, आज तो 25 साल के ऊपर हो गया, कोई किया? जितना गड़बड़ी अगर आया भी होगा, यही पर आपका पाड़ा में, आपका मोहल्ले में गड़बड़ी कौन फैलाएगा? आप कहीं परिवार के लोग, आप खोज करके देखो, आप खोज करके देखो। आप खोजते हो बाहर, किंतु एक्चुअली में घर में ही आदमी है। क्लियर हो रहे हैं ना? सही बात कर रहे हैं। आप सोचते हो कि बाहर में कोई होगा, मेरे बारे बोला, उसके बारे में नहीं। खोज के देखो, तुम्हारे घर में कोई है, काका काकी, मामा मामी, फूफा फूफी, तेरे घर में कोई है, देखना, जो तेरे घर को अव्यस्त करके रख दिया, गड़बड़ी करके रख दिया। खोज के देखो तू, तेरे मंडली में खोज कर। क्या वचन में पौलुस लिखा हुआ है कि तुम्हारे चर्च में इतना गड़बड़ी क्यों? तो कुरिन्थी की पुस्तक में मालूम है ना, तुम्हारे चर्च में मंडली में इतना गड़बड़ी आया कहां से? प्रभु तो एक है, वचन भी तो एक है, सुसमाचार भी एक है, तो गड़बड़ी घुसा कहां से? कोई तो है तुम्हारे चर्च के अंदर में गड़बड़ी फैलाने वाला। आज जब तुम गड़बड़ी फैलाएगा, अरे निम्रोद, जब तू गड़बड़ी फैलाएगा, तू जो है ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तू जो है परमेश्वर से मुकाबला करने का कोशिश कर, तो तुमको गड़बड़ी कोई नहीं फैलाएगा। तो वचन क्या बोलता है? आओ हम मनुष्य में क्या डाल दे? क्या डाल दे? गड़बड़ी डाल दे। मनुष्य में हम क्या डाल दे? फूट डाल दे। और आज इसका परिणाम जानते हैं? पूरा भारत को उठा करके देख लो, पूरा दुनिया को उठा करके देख लो। आज की हम बात कर रहे हैं, ये गड़बड़ी आया कहां से? हिंदू मुस्लिम को नहीं देख सकता, मुस्लिम क्रिश्चियन को देख सकता, क्रिश्चियन मुसलमान को देख नहीं सकता। वो उसका तेलुगु भाषा है, मेरा हिंदी भाषा, उसका इंग्लिश भाषा है ना? गड़बड़ी नहीं है क्या आपका चर्च में? गड़बड़ी का मसीह समाज में नहीं है? गड़बड़ी का देश के अंदर में नहीं है? हाँ? ये आया कहां से? यीशु मसीह पैदा होने से पहले लोगों के अंदर में वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, मतलब तुम गड़बड़ी का आदमी हो। और इसलिए जो है वचन बोलता है, तुमको ध्यान कहां होना चाहिए? परमेश्वर में होना चाहिए था, पर तो तेरा ध्यान कहां गया? ऊपर चला गया। ठीक है ना? आओ हम परमेश्वर तो तक जो है छुए, हम परमेश्वर तक जाएंगे। ठीक है ना? ये दिमाग में आता कैसे है? ये आया कहां से? ये दिमाग में आया कहां से? ये लूसीफर से आया। उसका भी दिमाग में यही बात आया था कि हम परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन करेंगे, और वही चीज हम पाते इंसान में आया, और इंसान के द्वारा जो है कहां पर आया? वो निम्रोद में आया, और निम्रोद के द्वारा जो है आज हमारे बीच में फैला हुआ है। हर व्यक्ति के घर में देखिएगा कुछ ना कुछ नुक्स निकला हुआ है।
कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कोई सहने वाला नहीं है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई जबान में तो कंट्रोल है ही नहीं है, दिमाग में भी कंट्रोल नहीं है, किसी में नहीं है। वो उसको खींचने में लगा, वो उसको खींचने में लगा। तो वचन क्या बोलता है कि प्री बैतलहम, माने बैतलहम में यीशु मसीह के आने से पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह वो दुनिया को बना रहा था, दूसरा दुनिया को संभाल रहा था, तीसरा आदम हवा को बना रहा था, चौथा आदम हवा पर जजमेंट या न्याय कर रहा था, और पांचवा जो है वो बाबेल का टावर। अर्थात जब मनुष्य ने कहा कि अब हम परमेश्वर तक पहुँचे, तो परमेश्वर वहाँ न्याय किया, विचार किया, उनके भाषा में गड़बड़ी किया। जबकि परमेश्वर हमारा गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष प्रदान करें। थैंक यू।